like a Hellcat. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड में आज हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। पहला है हमारा फर्स्ट, अ पीस ऑफ रोप is 70 centimeter long, another piece of rope is 40 centimeter long, they are tied together, what is the total length? आपको क्या करना है, एक रोप है जिसकी लंबाई कितनी 70 सेंटीमीटर है और एक और है जिसकी लंबाई है 40 सेंटीमीटर है। तो आपको दोनों की टोटल लंबाई बताना है, मतलब इसको आपको ऐड कर देना। 70 प्लस 40 को ऐड करेंगे तो 110 आएगा, ठीक है। 100 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर। सेकेंड, रियान इज 2 मीटर 75 सेंटीमीटर टॉल, रियान है जिसकी लंबाई 2 मीटर 75 सेंटीमीटर है। आशु है इज 25 सेंटीमीटर शॉर्टर देन रियान, जो इसकी जो लंबाई है वो क्या है, रियान के मुकाबले 25 सेंटीमीटर छोटी है। तो हाउ टॉल इज आशु, आशु की लंबाई आपको बतानी है कितनी है, ठीक है। तो रियान की जो लंबाई है 2 मीटर 75 सेंटीमीटर है, उसमें से हम अगर 75 सेंटीमीटर को माइनस कर देते हैं तो आशु की जो है लंबाई आ जाएगी, क्या आ जाएगी इसकी लंबाई 2.50 सेंटीमीटर। तीसरा नंबर है, अ मंकी क्लेम्स अप टू अ हाइट ऑफ 6 मीटर 80 सेंटीमीटर ऑन अ ट्री। एक मंकी है जो चढ़ाई करता है, तो कितनी हाइट पर बैठा हुआ है वो 6 मीटर 80 सेंटीमीटर के ऊपर, ट्री के ऊपर बैठा हुआ है। इट देन क्लिम्स डाउन बाय 4 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड सिट्स ऑन अ ब्रांच। इतनी हाइट पर वो नीचे उतरता है, 4 मीटर 25 सेंटीमीटर हाइट पर नीचे उतरता है और वो एक पेड़ की शाखा पे आकर बैठ जाता है। तो हाउ हाई अबाउ द ग्राउंड इज द मंकी सिटिंग, जो अब आपको बताना है कि वो मंकी जहाँ बैठा है और नीचे ग्राउंड की जो लंबाई है कितनी, दोनों के बीच में कितनी दूरी है ये आपको बताना है। तो हम इसमें माइनस करेंगे, 6 मीटर 80 सेंटीमीटर में से माइनस कर देंगे 4 मीटर 25 सेंटीमीटर को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 में से 5 नहीं जाएगा तो 10 में से 5 गया तो 5 बचा, यहाँ हुआ 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा 5, 6 में से 4 गया तो क्या बचेगा 2, यानी कि 2.55 जो उन दो के बीच की दूरी रहेगी। चौथा नंबर का जो सम है, अ रबर बैंड इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक रबर बैंड है उसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है। नैन्सी स्ट्रेचेज द रबर बैंड बाय 4 सेंटीमीटर, तो नैन्सी है उसको क्या करती है, रबड़ को खींचती है और उसको कितना और लंबा कर देती है, 4 सेंटीमीटर और लंबा कर दी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रेचेज रबर बैंड, तो आपको लंबाई बताना है कि जो जब रबड़ खींचा तो उसकी टोटल लंबाई कितनी हो गई। तो हम इसको ऐड करेंगे, 8 सेंटीमीटर रबर था उसमें उसने स्ट्रेच किया 4 सेंटीमीटर और, तो इन दो को टोटल आप कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर रबड़ की क्या हो गई टोटल लंबाई हो गई, ठीक है, लेंथ हो गई उसकी। अब नेक्स्ट सम है, अ क्लॉथ इज 7 मीटर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक क्लॉथ है जिसकी लंबाई कितनी है 7 मीटर 80 सेंटीमीटर है। इट इज कट इंटू 2 पीस, उसको 2 पीसों में काट दिया हमने, तो 1 पीस इज 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, एक पीस कितना हो गया 2 मीटर 25 सेंटीमीटर का हो गया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर पीस, आपको बताने कि अदर पीस की लंबाई कितनी है। तो टोटल हमारे पास कितना था 7.80 उसकी लॉन्ग थी हमारे पास, ठीक है। 2.25 सेंटीमीटर का हमने पीस काट लिया, तो उसमें से अब क्या करेंगे 7.80 में से माइनस करेंगे 2.25 को, तो 0 में से 5 नहीं जाएगा तो हमने क्या किया 1 बोरो किया, 10 में से 5 गए 5, यहाँ हुए 7 में से 2 गए 5, 7 में से 2 गए तो क्या बचा 5, यानी कि जो टुकड़ा बचा था वो कितने लंबाई होगी उसकी 5.55 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होगी, ठीक है। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पर। अभी हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइडेशन इन लेंथ के में हम मल्टीप्लीकेशन करना सीखेंगे और भाग करना सीखेंगे, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है 6 मीटर मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 का टेबल हम 6 टाइम पढ़ेंगे तो क्या होगा 48 मीटर, मीटर लिखा इसलिए हमने मीटर लिखा। 7 का टेबल 20 टाइम्स पढ़ेंगे, 20 टाइम्स नहीं पढ़ सकते हैं तो क्या करेंगे 7 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ा 40, 0 ऐसा की ऐसा ही, मीटर लिखा इसलिए मीटर 140 मीटर। 8 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो 72 मीटर।
7 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो 49 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखा है इसलिए सेंटीमीटर। 6 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 24 सेंटीमीटर। 3 का टेबल 20 टाइम पढ़ेंगे तो 60 सेंटीमीटर। अभी आपने मल्टीप्लिकेशन ऐसे किया, इसको हम इस टाइप से करेंगे तो नीचे क्या लिखा है 2, 2 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ा 8, 2 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ा 8, सेंटीमीटर लिखा है इसलिए सेंटीमीटर। इसी तरह आपको सारे सम सॉल्व करना है। अब हम आएंगे नीचे। अब हमको यहाँ क्या करना है, भाग। यहाँ बीच में भाग का साइन लगा है, डिवाइडेशन का साइन लगा हुआ है। तो 8 का टेबल हमको ऐसे पढ़ना है कि 8 के टेबल में 40 आता हो। तो 8 के टेबल में 40 आता है, कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा 5 मीटर, m लिखा है इसलिए मीटर। m का साइन होता है, मीटर का साइन होता है। ठीक है, 10 का टेबल हम पढ़ेंगे 50 आता है कि नहीं आता है, आता है, कितनी टाइम्स आता है, 5 टाइम्स आता है, इसलिए हमने लिखा 5 टाइम्स में आता है 55 मीटर। 9 के टेबल में 63 आता है, 7 टाइम्स आता है तो 7 मीटर। इसी तरह आपको सारे सम सॉल्व करना है। अब हम आएंगे नीचे। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपको लॉन्ग मेथड से करना है। तो 4 का टेबल हमको पढ़ना है कि 28 आता है या नहीं आता है। आता है 28, कितने टाइम्स आता है, 7, इसलिए हमने ऊपर 7 लिखा है। और हमने उसको 28 पूरा भाग जा रहा है, इसलिए 28 को माइनस कर दिया 28 में से। तो 0, 8 में से 8 गए 0, 2 में से 2 गए 0। तो यहाँ क्वेश्चन m में पूछा गया है, इसलिए हमको आंसर भी m में ही देना है। ठीक है, 10 का टेबल पढ़ना है, 60 आता है, 6 टाइम्स आता है, 6 टाइम्स हमने यहाँ लिखा। 60 में से 60 माइनस किया तो 0। 3 के टेबल में 15 आता है, 5 टाइम्स आता है, इसलिए 5 पर लिखा। सेंटीमीटर में आंसर क्वेश्चन है, इसलिए आंसर भी हमारा सेंटीमीटर में ही आएगा। 15 में से 15 माइनस किया तो क्या आ गया, 0। 5 के टेबल में 20 आता है, कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स, इसलिए हमने ऊपर 5 लिखा। 20 में से माइनस 20 किया तो क्या बचेगा, 0। क्वेश्चन सेंटीमीटर में, इसलिए आंसर भी हमारा सेंटीमीटर में ही आएगा। और रिबीन इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक रिबीन है जिसकी लंबाई कितनी है, वो कितना लंबा है, 20 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ 3 सच रिबीन टेकन टुगेदर इज। अब आपको बताना है कि 3 रिबीन अगर हमारे पास होते हैं तो उसकी लंबाई कितनी होगी, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, द लेंथ ऑफ अ पेंसिल इज 10 सेंटीमीटर। एक पेंसिल है जिसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। द टोटल लेंथ ऑफ 6 सच पेंसिल्स इज। आपको 6 पेंसिल की लेंथ टोटल बतानी है। ठीक है, ये भी आपको ही करना है। यहाँ तक आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है और कॉपी में भी कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड बाय।